अगर आप शाही पनीर, मटर पनीर, कढ़ाई पनीर, पनीर चिल्ली, पनीर टिक्का खा खा कर थक चुके हैं, बोर हो चुके हैं और समझ में नहीं आता कि अब क्या पनीर का नया कुछ बनाएं, तो उसके लिए मैं आज आप सभी के लिए कुछ अलग पनीर की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो उसके लिए पनीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है, लोहे का बर्तन लेना है, उसमें अच्छी तरह से सरसों तेल में फ्राई कर लेना है और गर्म पानी में डालना बहुत ज़रूरी है। इसे डाल लेना है ताकि पनीर जूसी बन जाए और इसे साइड कर लेना है। साथ में लेना है पालक। मैंने यहाँ पे एक पूला पालक लिया है, इसकी डंठल को हटा लिया है। इसे अच्छी तरह से देख लें, साफ़ कर लें पालक को, कुछ गंदगी, और उसे अच्छी तरह से काट लें। काटने के बाद इसे धो लें। मैंने इसे धो लिया है। एक बड़े पतीले में पानी को खौला लेना है और उसमें 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच बेकिंग सोडा डाल लेना है। फिर इसमें डालेंगे कटा हुआ धुला हुआ पालक और उसी में लहसुन का पत्ता लेना है, हरा पत्ता जो होता है लहसुन की वो लेना है, और धनिया पत्ता, डंठल को अलग कर लेना है और सिर्फ धनिया पत्ता ही लेना है। इसे अच्छी तरह से काट कर इन दोनों को, लहसुन का पत्ता और धनिया का पत्ता दोनों को अच्छी तरह से काट कर उबलते हुए पालक में डाल देना है। आप यहाँ पे हरी मिर्च भी डाल सकते हैं अगर आप तीखा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो। ये अच्छी तरह से उबल चुका है, गैस को ऑफ कर देना है और बिल्कुल गर्मा गर्म इसे निकालें और बिल्कुल ठंडे पानी में डाल दें। पानी को पहले आप चाहें तो फ्रिज में रख कर ठंडा कर लें और इसे अच्छी तरह से धो लें ठंडे पानी में और पानी इसका निचोड़ लें। उबला हुआ पानी को, जो हमने पालक को उबाला था, उस पानी को आप अलग रखें, उसका यूज आ सकता है। तो मैंने यहाँ पे सारे पालक निकाल लिया है, पानी को निचोड़ लिया है। अब मिक्सी जार लेना है, इसमें डाल देना है पालक को और इसमें 4 से 5 चम्मच आप कच्चा सरसों तेल डालें। आवश्यकता पड़ने पर आप उबला हुआ पालक का पानी भी इसमें डाल सकते हैं और फाइन पेस्ट इसका तैयार कर लेना है। आप देख सकते हैं उबलते हुए पानी में हमने जो बेकिंग सोडा डाला था उसके कारण पालक का रंग बिल्कुल हरा हो चुका है। तो पालक उबालते समय बेकिंग सोडा डालना बिल्कुल ना भूलें। एक बर्तन लेना है, इसमें डालना है आधा चम्मच खरा धनिया। अगर आप आधा चम्मच खरा धनिया ले रहे हैं तो 1 चम्मच खरा जीरा लेना होगा और 1 चम्मच खरा काली मिर्च लेना होगा। 2 गुना लेना होता है और इसे लोहे के बर्तन में भून ले। आप यहाँ पे नमक भी डालकर भूनें। मैं यहाँ पे बिल्कुल भूल चुकी थी नमक डालना, तो मैं ऊपर से डालूंगी। मैंने इसका दरदरा पाउडर तैयार कर लिया है। लोहे का कढ़ाई गरम करेंगे, इसमें डालेंगे आधा कप सरसों तेल और इसमें डालेंगे छोटा चम्मच खरा जीरा, 1 लाल मिर्च। इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। अब यहीं पे डाल देंगे 3 से 4 लहसुन की कलियां काटकर। इसे अच्छी तरह से भूरा होने तक भूनेंगे। ये भूरा हो चुका है। अब डालेंगे पालक पेस्ट तैयार किया हुआ और इसे खूब भूनेंगे। आप ये रेसिपी जब भी बनाएं तो लोहे के बर्तन में ही बनाएं, तभी आप स्वाद 10 गुना बढ़ेगा आपके रेसिपी में। लोहे के बर्तन में यह रेसिपी बनाना खास ज़रूरी हो जाता है और इसे भूनना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जितना आप भूनेंगे उतना ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा। यहाँ पे मैंने हरा धनिया का डंठल डाल दिया है, उसे भी भून लेना है साथ में। यहाँ पे मैंने डाला है आधा चम्मच चीनी और आवश्यकता अनुसार नमक डालेंगे। नमक यहाँ पे 2 बार डालना होता है, तो डालते समय नमक बिल्कुल ध्यान में रखें और इसे अच्छी तरह से भून लें। यहाँ पे मैंने जो खरा धनिया, काली मिर्च और जीरा का पाउडर तैयार किया था उसमें मैं नमक डालना भूल गई थी, तो मैं यहाँ पे नमक को भूनकर इसमें डाल रही हूँ और पेस्ट में डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। यहाँ पे जो हमने पालक उबाला था वो पानी मैंने बचा लिया था और वही पानी यहाँ पे मैं डाल रही हूँ और आप इसे अपने
मन अनुसार कितना आप गाढ़ा पसंद करते हैं उसके अनुसार आप इसमें पानी डालें, अच्छी तरह से इसे मिलाएं और पानी में डाला हुआ पनीर इसमें डाल दें। एक टमाटर बिल्कुल पका हुआ डालेंगे, बहुत ज़रूरी है ये। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके ढक दें और मध्यम आंच पर 5 से 10 मिनट के लिए पका दें। 10 मिनट हो चुका है, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया रंगत आ चुका है, कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब इसे बर्तन में निकालेंगे पनीर को और अब इसमें तड़का डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने सरसों तेल को गर्म कर लिया है, इसमें डाल दिया है 2 से 3 लहसुन की कलियाँ काटकर और 1 लाल मिर्च। इसे अच्छी तरह से भून लेना है भूरा होने तक और लहसुन का तड़का पनीर में लगा देना है। अब इसके ऊपर डालेंगे क्रीम और धनिया पत्ता से सजाएंगे। तो हमारा लहसुनी पालक पनीर बनकर बिल्कुल तैयार है और ये बिल्कुल पैसा वसूल रेसिपी बनकर तैयार होता है। पर 2 चीज़ों का खास ध्यान दें, एक लोहे का बर्तन होना चाहिए, दूसरा पालक को खूब भूनना है। तो हमारी यह रेसिपी आप सभी को कैसी लगी, तो इसी तरह से कुछ अलग पनीर की रेसिपी बनाएं और खाएं। ये काफ़ी बेहतरीन स्वाद वाली बनती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।